रूबरू करते हैं आज की कुछ अहम खबरों से। केक काटकर सैनिक एकेडमी कतरौली में मनाया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस। हम आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जनपद के गौरा विकास खंड में स्थित कतरौली गांव में स्थित सैनिक एकेडमी में बड़ी धूमधाम से शिक्षक दिवस पर सैनिक एकेडमी के डायरेक्टर महेश सर द्वारा केक काटकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर महेश सर ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। वहीं महेश सर ने कहा कि हमारे जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा का बड़ा अभाव है। यही कारण था कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा से कोसों दूर रहना पड़ा था, इसीलिए सैनिक एकेडमी का स्थापना किया गया। सैनिक एकेडमी में योग्य शिक्षकों द्वारा कई शिफ्टों में एसएससी, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, दरोगा आदि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करवाई जाती हैं। इस सैनिक एकेडमी में खास बात यह है, गरीबों एवं असहायों के बच्चों का विशेष ध्यान दिया जाता है। महेश सर का उद्देश्य है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सैनिक एकेडमी द्वारा वो शिक्षा प्रदान की जाए जो बड़े बड़े शहरों में हजारों रुपए देकर बच्चों को प्राप्त करवाई जाती है। रिपोर्ट विद्या राय, आज तक न्यूज, प्रयागराज। सैनिक परिवार की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उसके उत्तम और बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस के रूप में हम मनाते हैं, प्रतिवर्ष मनाते हैं। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, शायद आपको जानकारी भी होगा, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था, तमिलनाडु के तिरुवेनीनामा स्थान। इनकी मृत्यु अगर हुई तो 1975 ईस्वी में चेन्नई में हुआ था, हमारे बीच में। लेकिन शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये महापुरुष रहे हैं। शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए बेहतर योगदान है। शिक्षकों को शिक्षा की कल्पना को किस प्रकार से विद्यार्थियों को शिक्षित करना है, किस प्रकार से समाज को नई दिशा देना है, और शिक्षा ही समाज को एक बेहतर स्थान दे सकती है। इसके लिए सबसे ज्यादा पुरजोर काम करने का काम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। मैं इस शिक्षक दिवस, इस महाशिक्षक की अगर जन्म दिवस पर बात करूं कि शिक्षक का क्या भूमिका होती है, शिक्षा की क्या भूमिका होती है, तो शिक्षा वो ताकत है जिससे जीवन की हर अकल्पनीय चीज को प्राप्त किया सकता है। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि शिक्षा के ही बल पर अन्य ग्रहों पर, हमारे देश विदेश के, हमारे देश से भी मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर, उपग्रह पर ऐसे बहुत से ऐसे स्थान हैं जो पृथ्वी को छोड़ करके अन्य ग्रहों पर भी पहुंच गए हैं। वो केवल और केवल शिक्षा की। हम शिक्षित होंगे, संगठित रहेंगे और अपने कार्य को पुरजोर तरीके से ईमानदारी करेंगे तो हम देश का विकास कर सकते हैं। देश के विकास के, राष्ट्र के निर्माण के लिए किसी एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर बात करें तो उन्होंने क्या समाज को यही बताया था कि विद्यार्थियों को, लोगों को, समाज को, हर छोटा से छोटा तबका शिक्षित होगा तभी वह क्या करेगा, अपने मूल्यों को, अपने कारनामों को, अपने कार्यों को, अपने व्यक्तिगत विचारों को, या जितने भी देश में कार्य क्रियाकलाप कारनामे हो रहे हैं सबको वह भली भांति समझ पाए। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि शिक्षा का मतलब हो गया कि लोग दूसरे से उम्मीद करते हैं। आपने देखा होगा ग्रामीण अंचल में, या वैसे भी देखा होगा जो लोग शिक्षित नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि होती है, वह जमीन से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट जानकारी लेना हो, किसी प्रकार की कोई हो, तो जो पढ़े लिखे सभ्य लोग होते हैं उनके पास जाते हैं। हाँ, वो व्यक्ति अगर उच्च विचारों का है तो आपके साथ सही सलाह देता है, नहीं तो वह राजनीतिक, कूटनीतिक विचारों से अगर ओतप्रोत है, आपके साथ कहीं न कहीं नैतिक अनैतिक क्रियाएं भी कर सकता है। क्या है, इसलिए शिक्षित होना है कि नौकरी नहीं लेना है। नौकरी ही सब शिक्षा नहीं है। हालांकि आज का ट्रेंड बन गया है नौकरी शिक्षा है, क्योंकि महत्ता, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए एक मूलभूत होता है जिसके आधार पर इसको कहते हैं धन, उसकी पूर्ति का एकमात्र साधन और एक सस्ता रास्ता जो है वह शिक्षा है। क्योंकि गरीब व्यक्ति बहुत मेहनत नहीं कर सकता, फैक्ट्रियां नहीं लगा सकता। उच्च मुकाम को हासिल करने के लिए, समाज में अपनी वास्तविकता को बनाए रखने के लिए, समाज में अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति के रूप में शामिल करने में वह शिक्षा ही बेहतर योगदान दे सकती है। अगर इस सैनिक एकेडमी परिवार की बात करें, इसने शिक्षा में बहुत बेहतर काम किया है। आनंद सर ने अभूतपूर्व योगदान के साथ हम भी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं समाज से जुड़कर काम कर रहे हैं।
हमारे प्रिय साथी अनूप भाई ये भी क्या है पूरी तरीके से संलग्न होकर काम किए हैं, शिक्षा के लिए ही तो कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि शिक्षा के लिए हालांकि कुछ लोग होंगे व्यक्तिगत रूप में आपसे नुकसान आपका पहुंचाना चाहेंगे, आप उनको इग्नोर करते जाइए, क्योंकि आप 4 लोग आपके साथ समस्या को लेकर खड़े होंगे, आपको 4 लोग दर्द देंगे, लेकिन 400 संख्याएं ऐसी होंगी जो आपके सहारे और आपको देखकर जीना। हाँ, आप शिक्षा के जगत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये बताया था कि पढ़ना केवल मात्र नहीं है, समाज को जीना है। समाज के शिक्षकों को कैसे किस प्रकार से विचारधारा भी, मैं इस शिक्षक दिवस पर उस शिक्षक को आवाज देना चाहूंगा जिन्होंने क्या है, जिन्होंने जाति विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर के राजस्थान के जालौर में एक बच्चे की क्या है, बच्चे की कहते हैं घड़े से, निम्न वर्ग का व्यक्ति था, बच्चा था, घड़े से पानी लिया, लेकिन जाति विचारधारा से ओतप्रोत उस अध्यापक ने उसकी इतनी पिटाई की वो मर गया। मैं उस अध्यापक से या देश के हर अध्यापक से जो किसी अलग अलग जाति कौम धर्म से आते होंगे, उन सभी अध्यापकों से आह्वान करना चाहूंगा, उन सभी से आह्वान करना चाहूंगा, शिक्षक का कोई धर्म जाति और कौम नहीं होता है, उनका कोई मजहब नहीं होता है। शिक्षक होता है, विद्यार्थी जो आया है वह किसी जाति धर्म का हो सकता है, किसी भी कौम का हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, लेकिन इसीलिए तो कहा है, इसीलिए तो शिक्षा की एक बेड़ी बनी है कि आप इन समस्याओं को तोड़ पाए, इन समस्याओं से उबर पाए। उसी अध्यापक के साथ इस बात को कहना है कि विद्यार्थियों को हर मुकाम पर शिक्षा के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ उसे जीवन का तरीका, कल को अगर शिक्षा नौकरी नहीं हासिल कर पाता है तो शिक्षा इस प्रकार की ले तो उसे जीवन और उसका परिवार, उसका समाज, उसके देश के लोग, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नौकरी करके ही सब लोग जीवन चलाते हैं। शिक्षा का बहुत तरीका, शिक्षा में राजनीतिक बड़े राजनीतिज्ञ हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हमने देखा कुछ लोगों को देखते हैं कि राजनीति में वही बेवकूफ लोग जाते हैं, ये बहुत गलत फहमी उनकी है। आपको बता दूं, जो बहुत पीएचडी होल्डर्स हैं, बहुत बड़ी के आते हैं, डिग्रियां हासिल करके राजनीति में गए, क्योंकि राजनीति आपके जीवन को बदलने का एक कारण है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी जब अपने जीवन में थे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधाराओं से ओतप्रोत थे, लेकिन उनको शिक्षा का महत्व पता नहीं। शिक्षा के महत्व का मतलब नौकरी, मैं बार कह रहा हूं, नौकरी बिल्कुल नहीं। शिक्षा का मतलब होता है कि अपने अंदर के आत्मबल को जगाना। अंदर का आत्मबल जब जगेगा तो परिवार सुकून से रह लेगा, तो क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा वो जुनून होगा, इतनी ज्यादा ताकत होगी। हाँ, नौकरी के लिए आप शिद्दत से ईमानदारी से काम करिए। एक भी दिन ऐसा मत करिए कि हाँ शिक्षा की किताबों से वंचित रह जाइए। आप इतना दिमाग में रखिए कि जो आपको पता है वो 5 को पता नहीं। जो जानकारी आपकी है, शिक्षा तभी बढ़ेगी जो एक जानकारी आपके पास है, आप इतना ठान लीजिए कि मैं 5 को बताऊंगा। अगर वो 5 को बता दिया तो सोच कर देख लो आपकी जो जानकारी, आपका नॉलेज है, हाँ इतना जानकारी रहे कि नॉलेज जो होता है वह पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव तो वैसे अपने आप